महाराष्ट्र के कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या इस बार नागपुर का माहौल होने वाला है, क्योंकि नागपुर में यहाँ पर लगभग 50 के करीबन यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। तो नागपुर डिवीजन में यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है आपका? अमर धर्मारे। अब ये बताइए, आपके नागपुर में आए हैं, माहौल क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर 20-25 दिन बाद आपके यहाँ वोटिंग हो जाएगी 20 नवंबर को। क्या लग रहा माहौल? माहौल तो एक तरफा है, महाविकास आघाड़ी तो इस बार आने वाली नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं, कहीं नहीं दिखने वाली है। जो इनमें आपसी मतभेद है वो अभी खुल के आगे आ रहे हैं, कपड़े फाड़ना चालू है अभी एक में एक के। तो क्या अपील करेंगे महाराष्ट्र की जनता से? युवा आपको देख रहे हैं, आप यहाँ नागपुर के युवा हैं, क्या अपील करेंगे? अपील क्या करना है, महाराष्ट्र की जनता ने इसके पहले 2.5 साल की सरकार देख चुके हैं। वहाँ के गृह मंत्री जो जेल में खुद 13 महीने रहते हैं, ऐसी सरकार फिर से कौन चाहेगा? यहाँ के युवा ये सरकार तो नहीं चाहेंगे। जो गृह मंत्री 13 महीने जेल में सड़ के आता है, फिर से इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, ये कौन सा चलेगा भैया? कौन वोट देगा इनको? ऐसा नहीं। मैं तो बाला साहब ठाकरे का बेटा हूँ, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। कौन? बाला साहब ठाकरे के बेटे। अभी वो वही नाम ही बचा है, बाकी बचा क्या है? 42 पन्ने का मेट्रो इतना 17,000 करोड़ का जो हमारे जो आरे प्रोजेक्ट जो उन्होंने लटका के रखे थे 2.5 साल में, वो सब जनता ने देख लिया है। 17,000 कोटी का नुकसान। अभी फिर से महायुति आई तो फिर वो प्रोजेक्ट चालू हो गया। जब उद्धव ठाकरे यहाँ आपके मुख्यमंत्री थे तब क्या हालत थे यहाँ महाराष्ट्र में? तब वो घर के बाहर निकले तो हालत बताया ना। वो घर के बाहर ही कहाँ निकले, किसने देखा? 2.5 साल में उसको देखा किसने? तब कोरोना का काल भी चल रहा था। अरे कोरोना उनके अकेले के घर के ऊपर था क्या? मातृश्री के बाहर नहीं निकले हो कभी? हमारी सारा युवा मोर्चा, युवागण जो रास्ते पे नागरिकों की, जनताओं की मदद कर रहा था। फिल्म अभिनेत्रा सोनू सूद जैसी अभिनेत्रा रोड पे दिख रहे थे। कहाँ थी शिवसेना तब? उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कहाँ थी तब? कहाँ आपने देखे कहीं महाराष्ट्र में? थी नहीं। वे अनिल देशमुख वाजे प्रकरण में अंदर हो चुके थे, सिर्फ पैसा कमा रहे थे। राउत भी जेल हो गया। खिचड़ी घोटाला, संजय राउत कितनी खिचड़ी खाया? शरीर इतनू सा, बातें इतनी बड़ी, भोंगा वो बाकी कुछ मतलब नहीं है, खोखला काम है इनका। अब संजय राउत कांग्रेस के नेताओं पे कह रहे हैं कि ये सीट बंटवारा ही नहीं होने दे रहे हैं। अरे वो बिल्कुल कहेंगे ना, उनको पता है ना कांग्रेस के हाल क्या है, उनको पता है। और जो लड़ले अब रामटेक और दक्षिण नागपुर का जो चालू है, उनको पता है वो हारने वाले हैं। इसलिए संजय राउत कुछ तो भी जिंदा रखना है शिवसेना को, यहाँ कुछ तो भी होना कि हाँ ये बाहुबली नेता है। जहाँ महाराष्ट्र के सबसे बड़े, नागपुर शहर में बड़े बाहुबली नेता है नितिन जी देवेन जी, यहाँ से बिलोंग करते, इसलिए इनको कुछ तो भी यहाँ जुमला होना है, इसलिए एक में के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो क्या होने वाला है जब 20 नवंबर को लोग मतदान करने, वोटिंग करने जाएंगे, तो क्या क्या दिमाग में रहेगा? आप देख रहे हैं आज का युवा सतर्क हुआ है। आज ये युवा सम्मेलन भारतीय जनता युवा मोर्चा के मार्फत है। आज देख रहे हैं कि अपन ने यहाँ 2,500-3 हज़ार की कैपेसिटी वाला हॉल यहाँ फुल होके बाहर इतना है। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, काम विकसित भारत के तरफ आप जहाँ अपन आप बाइट दे रहे हो, वही देखो कहाँ विकास काम चालू है, कितना विकास काम चालू है। नागपुर क्या था और क्या हो गया है, आके देखिए। ऐसा नहीं है कि अनिल देशमुख जैसी वाजे प्रकरण में मुंबई में रहते थे वो, जबकि नागपुर में चुनाव लड़ते काटोल से रहते, मुंबई में पैसा वहाँ से खाते। देखो लेकिन वो तो कह रहे हैं, महाविकास आघाड़ी ये कह रही है कि लोकसभा में हमारा काफ़ी अच्छा वोट प्रतिशत रहा था, सीटें हमारी ज़्यादा आई थी महायुति से। तो इस पर क्या कहेंगे? इस पे एक ही है कि जो उनका योद्धा है, जो फर्जी योद्धा है, जो संविधान लेके चलता है हाथ में, वो अनपढ़ गवार, उसको गवारी बोलेंगे ना। जो लोगों को चूतिया बनाया, हाँ खटाखट चूतिया बनाया, कहीं 8,500 रुपये बांट के आया, कहीं 12,000 बांट के आया, जहाँ जैसी इच्छा उसकी मनमर्जी से वो पैसा बांटता है। रहता कुछ नहीं जेब में, सिर्फ मुँह करे बाता, बाकी तो देखे ही रहे आप। तो बीजेपी ने क्या दिया पिछले 2 साल में? यहाँ पर क्या दिया है महायुति ने? महायुति ने आप देख रहे हैं इतनी योजना है जो आज तक महाराष्ट्र के भविष्य में आने वाले 70 साल पहले भी नहीं थी, आगे 70 साल बाद में होना ही होना है। अब लाडली बहन देख रहे हैं आप, उसके बाद अपना कामगारों की इतने कामगारों का जो चल रहा है, हर कामगार घर को न्याय मिल रहा है। और उसके बाद महायुति की सरकार आते ही जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, जो स्पीड डेवलपमेंट, मेरे को बताओ आज तक इतने फैसले हुए हैं कभी महाराष्ट्र के महायुति में? जो 1100 फैसले अभी इन्होंने 3 दिन में लिए, वही उद्धव ठाकरे भर सभा में बोलते हैं हमारी सरकार आते बराबर सब फैसले हम रद्द कर देंगे। इनके पप्पा ठीक है, पर इनका क्या है ये डायरेक्ट ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, बालिशपनों के लक्षण है इनके। वो कहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन को मैं छीनने भी नहीं दूंगा, एक ईंट भी नहीं हिलने दूंगा। उद्धव ठाकरे कहते हैं, उद्धव उनके पापा की है क्या जमीन? ये इंडिया है, भारत है, ये जमीन किसी की नहीं है, भारत माता की है।
और जहाँ देश के विकास के लिए अड़ंगे आएंगे ऐसी पागल लोग, इनको मोदी जी सबक सिखा देंगे, महाराष्ट्र की जनता सबक सिखा देंगी। अभी आपने हाल ही में देखे हरियाणा में क्या हाल हो गए इनके, सवेरे जलेबी खाने बांट रहे थे, बाद में घर में छुप गए थे। वैसा ही यहाँ होने वाला है। तो यहाँ भी जलेबी नहीं चलने वाली उनकी। यहाँ जलेबी नहीं चलेंगी, जलेबी भाई नहीं चलेंगी, कोई नहीं चलेगा। नाम क्या आपका? मेरा नाम संकेत जावलकर है। तो ये बताइए क्या लग रहा है नागपुर का माहौल और पूरे महाराष्ट्र में इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो बीजेपी का ही है। जहाँ देखो वहाँ युवा बीजेपी के साथ ही है, क्योंकि जितना भी काम किया है डेवलपमेंट का, उससे युवा खुश है। जैसे आईआईएम लाया है नागपुर के लिए, ट्रिपल आईआईटीज आई है, ऐसी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ने लाई है, उससे यहाँ के युवाओं को पढ़ाई के साधन उपलब्ध हुए हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट मिली है। इस वजह से युवा तो बीजेपी के साथ ही है। अब ये बताइए, जो जिस तरीके से आपने महाविकास आघाड़ी की सरकार भी देखी होगी 2.5 साल पहले, जब उद्धव ठाकरे आपके चीफ मिनिस्टर थे, तब क्या था युवाओं के लिए यहाँ पे? अगर हम देखेंगे तो जो उनकी सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी की, तो उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर कोरोना का पीरियड था और वो उनके नेता जो लोग थे वो घर में ही बैठे हुए थे। अच्छा। उस और इस तरफ अगर हम देखेंगे बीजेपी या फिर अजीत दादा भी है, वो काफ़ी एक्टिव थे उस समय। अब जो शिंदे जी का और फडणवीस जी की जो सरकार चली है, अजीत पवार जी की जो सरकार चली, इसमें युवाओं को क्या मिल रहा है ये बताइए? युवाओं के लिए खास तौर पे क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है यहाँ? जैसे लाड़का भाऊ योजना लाई है, इसमें युवाओं को इंटर्नशिप मिल रही है और उनको जॉब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। उस वजह से तो युवाओं से क्या अपील करेंगे आप? महाराष्ट्र में लगभग करोड़ों यहाँ पर युवा हैं जो अब मतदान करने जाएंगे, कई फर्स्ट टाइम वोटर भी, उनसे क्या अपील करेंगे आप? हम यही बोलेंगे नए युवाओं को जो फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, उनको बोलेंगे कि आप सोच समझ के अपना वोट दीजिए। आप किसी के बहकावे में मत आइए, जाति का राजनीति मत कीजिए। जो सही में काम कर रहा है उसको ही चुन के दीजिए। राहुल गांधी तमाम हर जगह स्टेट में जाते हैं, वहाँ कहते हैं इतने लाख रुपए रोजगार दे देंगे, खटाखट दे देंगे। तो भरोसा है राहुल गांधी पे? वो तो जनता ही बताएगी। अच्छा। वो सबको पता है। जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब उसको साबित करने की बात आती है तो बहुत कम ही नेता है। जैसे उसमें नितिन जी लगते हैं मुझे। ठीक ठीक। आपका नाम क्या सर? सर मेरा नाम आशु गुमगांवकर है। तो क्या लग रहा माहौल आपके महाराष्ट्र में? देखिए महाराष्ट्र में माहौल तो बीजेपी का ही चल रहा है, और जिस तरीके से देवेंद्र जी, नितिन जी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं नितिन जी, तो आज युवा और स्टूडेंट्स को तो सबको वही दिखता है कि एजुकेशन आज मेन सबके लिए है, जॉब। तो आज जो हमारे नागपुर अपने महाराष्ट्र में लाड़का भाऊ योजना है, उसको लाड़का भाऊ योजना में मेन इंटर्नशिप्स दे रहे हैं। इंटर्नशिप में लाइक जो जिसने 10th किया उसको भी इंटर्नशिप मिल रही है, जो ग्रेजुएट है उसको भी इंटर्नशिप मिल रही है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको भी इंटर्नशिप मिल रही है। सभी का ख्याल रखा जाए, सभी युवाओं। अब इंटर्नशिप से ये फ़ायदा हो रहा है कि उनको पता चल रहा है कि हम ये सेक्टर के लिए, हम ये जगह के लिए, क्योंकि अगर जैसे कोई कॉमर्स फील्ड में रहता था, फिर अगर उसको लगता था कि हम साइंस में बहुत कुछ कर सकते थे बट हम अभी नहीं जा सकते हैं, तो कैसा अभी इंटर्नशिप के माध्यम से ये पता चल रहा है कि लाइक जो 10th हो जाता है जिनकी परिस्थिति नहीं है, युवाओं को रोजगार दे रही है यहाँ जी सरकार। जी युवाओं को। संजय राउत हैं, बड़बोले बयान देते रहते हैं, उन पे क्या कहेंगे आप? सर बयान तो सब देते हैं, वो तो उनका हक है बयान देना, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में है, पर कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव कुछ नहीं रहता है। बोल तो सब देते हैं, पर कई एक पॉइंट होता है जिस पे मतलब कोई चीज़ पे बोलना चाहिए। जैसे फडणवीस सर जो भी बोलते हैं वो करते हैं, उनका एक स्लोगन ही है, जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। जब बाला साहब ठाकरे थे तब उनका काफ़ी रुतबा रहा करता था यहाँ पे लगातार। अब उनके जो बेटे हैं वो तो कांग्रेस के साथ मिल गए, जिसमें कहा था बाला साहब ठाकरे ने एक वक्त कि अगर मेरी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ मिलेगी तो मैं खत्म कर दूंगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर अगर बाला साहब ठाकरे अभी रहते थे तो ये चीज़ अपन को देखने नहीं मिलती थी, बट अब वो नहीं है और उनके बेटे के हाथ में आ गई है, तो उनके बेटे अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो उनका बेटा कर रहे हैं। तो क्या अपील करेंगे जो तमाम शिव सैनिक हैं महाराष्ट्र में, उनसे क्या अपील करेंगे आप? शिव सैनिक उद्धव या शिंदे? अब शिवसेना दो हो गई है। जैसे शिंदे साहब की जो जो बाला साहब ठाकरे के विचार है उनको लेकर कौन सा गुट चल रहा है?
बाला साहब ठाकरे के विचार को लेके अभी तो शिंदे साहब की शिवसेना चल रही है, जो धनुष बाण की है, वही उस पे जो उनके मोटिव, जो उनकी सोच धारा थी, जो उनके विचार थे, उस पे तो अभी शिंदे साहब ही कार्य कर रहे हैं। ठीक। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम शंतनु झाड़े। तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा महाराष्ट्र में माहौल, और 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग भी हो जाएगी नवंबर को। हरियाणा का अभी रिजल्ट आया है, वो पहले सुबह सुबह जलेबियां बांट रहे थे, जैसे ही रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया तो ईवीएम पे खीकरा फोड़ने लग गए। तो महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनेंगे। और जो नागपुर का माहौल है ये और नागपुर का जो युवा है वो डेफिनेटली गडकरी साहब और देवेंद्र जी साहब के साथ ही है, क्योंकि जो उन्होंने सब कुछ लाया है, IIM लाया है, एम्स वगैरह जो लाया है, उसको देखते, विकास को देखते नागपुर का सभी युवा और सभी स्टूडेंट ये बीजेपी के साथ ही है। हम नागपुर में पहली चीज़ देख रहे थे, हम यहाँ पे आ रहे थे, जो मेट्रो बनी है उसके नीचे हाईवे चल रहा है, उसके नीचे सड़क चल रही है, तो मतलब 3 स्तरीय काम चल रहा है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये बताइए क्या ये पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है यहाँ पे? यहाँ जो गडकरी साहब है, ऐसे नागपुर में आपने छत्रपति चौक में देखा होगा कि जो पहले नीचे रोड है, फिर उड्डान पुल है, उसके ऊपर मेट्रो है। ऐसे नागपुर में 2 ब्रिज बने हैं। इसके लिए ऐसे क्या है, कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। जो YCC कॉलेज है वो हिंगना साइड में है, या प्रियदर्शनी कॉलेज है, इनके लिए जो स्टूडेंट के लिए जो उनके पास ओन व्हीकल नहीं है, उनके लिए उन्होंने सस्ते में और कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा दी है मेट्रो ला के। तो आप जैसे जो युवा हैं, जिनको राहुल गांधी हमेशा कहते रहे कि इतने लाख रोजगार देंगे अगर हम सरकार में आगे, लेकिन कर्नाटक में नहीं दे पा रहे हैं, तेलंगाना में नहीं दे पा रहे हैं, हिमाचल को कंगाल कर दिया, यहाँ के महाराष्ट्र के युवाओं से क्या कहें? यहाँ पे महाराष्ट्र के युवा सभी इसके लिए यह है क्योंकि सबको दिख रहा है यूनिवर्सिटी लाई है और जो रोजगार का जो योजना लाई है सरकार ने, उसके हिसाब से ना महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार मिल रहा है।